हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस। आइए देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। ये एक्स एक्सिस, इधर एक्स, इधर क्या होगा एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे क्या होगा वाई डैश। एक्स एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। यहाँ क्या होता है मूल बिंदु 0 0। इधर क्या लिखते हैं प्लस में, इधर क्या लिखते हैं माइनस में, इधर क्या लिखते हैं पॉजिटिव, इधर क्या लिखते हैं नेगेटिव। ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव। ये 0 होता है, यहाँ 0 0 होता है, 0 0। देखिए कमरा नंबर 1 मतलब क्या, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम तल या प्रथम पाद, इनसे इनसे मिलकर बना था। पहले एक्स लिखते बाद में वाई, तो एक्स क्या प्लस में, वाई क्या प्लस में। ये कल हम बताए थे, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कमरा नंबर 1 है मतलब प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है। तो किन से मिला बना, इनसे और इनसे, इन दोनों दीवार से बना है। ये दिनों दिख रहा, पहले एक्स लिखते बाद में वाई, तो एक्स कौन, ये माइनस में, वाई क्या प्लस में। इसमें आइए, ये कमरा नंबर 3 है मतलब तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश। तो क्या लिखा था पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, एक्स क्या माइनस वाई क्या माइनस। आइए ये क्या कमरा नंबर 4 मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। तो पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, एक्स क्या प्लस में, वाई क्या माइनस में। तो पहले में दोनों प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। मतलब अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में तो उसका एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस में होगा। दूसरे में आइए एक्स माइनस वाई प्लस, अगर कोई बिंदु द्वितीय मतलब द्वितीय चतुर्थांश में तो एक्स माइनस में होगा वाई प्लस में होगा। तीसरे में आइए एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में तो उसका एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस। आइए चतुर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस, अगर कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो उसका एक्स प्लस आएगा वाई क्या आएगा माइनस आएगा। आइए आगे देखिए, जैसे ये 2,3 लिखा है, सवाल आता बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है, मतलब पहले वाला में है, दूसरे वाला में है, तीसरे वाला में है या चौथे वाला में है। पहले वाला में, दूसरे वाला में, तीसरे वाला में, चौथे वाला में। तो पहला वाला एक्स होता है और बाद वाला क्या होता है वाई। पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है वाई। पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है वाई। बताइए एक्स प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। आगे पूछे क्या होता है प्लस, मतलब एक्स किस में है प्लस में। दूसरा वाला क्या होता है वाई, वाई बताइए क्या प्लस में कि माइनस में, कुछ नहीं तो क्या होगा प्लस। मतलब एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट में, किस में फर्स्ट में। इससे रिलेटेड सवाल कराएंगे अभी, फर्स्ट में आ गया, किस में आ गया फर्स्ट। आगे देखिए 5, -6 बोले बताइए इस किस क्वाड्रेंट में। तो पहले वाला एक्स होता है, अब बाद वाला क्या होता है वाई। पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई। तो बताइए एक्स प्लस में एक माइनस में, आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस। वाई देखिए आगे क्या माइनस, मतलब एक्स प्लस में वाई माइनस में, एक्स प्लस वाई माइनस, मतलब प्लस माइनस किस में होता है देखिए चतुर्थ में, मतलब किस में चौथे में, किस में चौथे में। दिक्कत यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हुआ कमरे की बात कि इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, हो गया ना। इसमें रहेगा तो प्लस प्लस, इसमें रहेगा तो माइनस प्लस, इसमें रहेगा तो माइनस माइनस, इसमें रहेगा तो प्लस माइनस। अगर हो सकता है दीवार पे रहे, मतलब एक्स पे रहे, वाई पे रहे, इधर रहे, या तो इस पे रहे, या इस पे रहे, या इस पे रहे, इस पे रहे। कैसे लिखेंगे, जैसे कैसे पहचानेंगे, जैसे ये 4,0 लिखा है, 4,0, 4,0, 4,0। बताइए पहला वाला क्या होता है एक्स, अब बाद वाला क्या होता है वाई। पहला वाला क्या होता है एक्स, बाद वाला क्या होता है वाई। मतलब एक्स की तरफ 4 चलना है और वाई की तरफ 0 चलना है। एक्स अक्ष पे कितना चलना है 4, और वाई अक्ष पे कितना चलना है 0। एक्स अक्ष पे कितना चलना है 4, वाई अक्ष पे कितना चलना है 0, 4 चलेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। एक्स पे चलना है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, लेकिन एक्स इधर प्लस में इधर माइनस में।
हमको क्या चलना है, प्लस में, तो इधर चलेंगे 4 कदम, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ आ गए। अब वाई चलना है, तो वाई कितना है 0, मतलब वाई नहीं चलना, यहीं कहीं रहेगा। बताइए किस एक्सिस पे आ गया, एक्स अक्ष पे। बताइए एक्स अक्ष पे क्यों आया, कि वाई 0 है। कह सकते हैं अगर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 हो तो वो एक्स अक्ष पे स्थित रहेगा, कहाँ रहेगा, एक्स अक्ष पे। अगर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 तो वो किस पे रहेगा, एक्स अक्ष पे रहेगा। अगर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 तो वो किस पे रहेगा, एक्स अक्ष पे रहेगा। आगे देखिए, जैसे -3, 0 है, -3, 0 है, तो बताइए पहला वाला क्या होता है, एक्स बाद वाला वाई, पहला वाला एक्स बाद वाला वाई, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ये एक्स है क्या वाई। चलिए तो देखिए एक्स की तरफ 3 चलना है, एक्स अक्ष पे 3 चलना, वाई पे 0, एक्स अक्ष पे 3 चलना, वाई पे 0, एक्स अक्ष पे 3 चलना, वाई पे 0। तो बताइए 3 प्लस में है कि माइनस में, 3 माइनस में है, तो बताइए एक्स इधर माइनस होता है या इधर, इधर माइनस होता, मतलब इधर चलेंगे, एक्स पे तो चलेंगे लेकिन किधर, बाएं तरफ। तो -1 -2 और माइनस का 3, कितना चलना 3, तो 1 2 3 यहाँ हो गया। और वाई क्या चलना 0, मतलब वाई कहीं नहीं जाना, यहीं कहीं रहना। वाई देखिए ऊपर और नीचे चलना ही ना, 0 है ना, मतलब नहीं चलना, यहीं रहेगा। तो बताइए बिंदु किस पे आया, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे क्यों आया, अगर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 होता तो वो एक्स अक्ष पे होता, और अगर किसी बिंदु का एक्स नियामक 0 तो वो वाई एक्स पे होता है। सुन लिए, अगर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 तो एक्स पे होता है, अगर एक्स नियामक 0 तो वाई एक्स पे होता है। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, लिख देते हैं इस पॉइंट को। अगर किसी बिंदु का वाई नियामक 0, 0 मतलब क्या 0, 0 हो तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होता है। मतलब अगर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 तो किस पे रहेगा, एक्स अक्ष पर। और किसी बिंदु का एक्स नियामक 0 तो किस पे रहेगा, वाई पे। दोनों अलग अलग है। किस क्या 0, अगर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या 0, तो किस पे रहेगा, एक्स पे। अगर एक्स 0 तो किस पे रहेगा, वाई पे। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए 4, 0 है, पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है वाई, पहला वाला एक्स बाद वाला वाई, पहला वाला एक्स बाद वाला वाई, क्या 0 है। बताइए एक्स की वाई क्या 0 है, एक्स या वाई, वाई 0 है, वाई 0 है, वाई कितना है 0, तो किस अक्ष पे रहेगा, एक्स अक्ष पर। आइए आगे देखिए, तो एक्स अक्ष पे रहेगा लेकिन किधर, प्लस वाले तरफ या माइनस वाले तरफ, एक्स प्लस में मतलब प्लस वाले तरफ। आगे आइए, बताइए पहला वाला एक्स होता है, अब बाद वाला वाई, पहला वाला एक्स होता, बाद वाला वाई, पहला वाला एक्स होता, बाद वाला वाई। देखिए वाई 0 है कि नहीं, वाई नियामक क्या 0, तो किस अक्ष पे रहेगा, एक्स अक्ष पर। तो एक्स पे रहेगा प्लस वाले की तरफ कि माइनस वाले तरफ, एक्स क्या है माइनस, तो माइनस वाला मतलब इधर रहेगा। तो वाई नियामक 0 तो एक्स पे रहेगा, और एक्स नियामक 0 तो वाई पे रहेगा। चलिए अगला बिंदु लिखते हैं, अगर किसी बिंदु का एक्स नियामक 0, कौन सा एक्स, इसको एक्स कर देते हैं, एक्स नियामक 0 है तो वाई अक्ष पर होगा, किस पर होगा, वाई अक्ष पर स्थित होता है। उल्टा होता है, एक्स 0 रहेगा तो वाई पे होगा, वाई 0 रहेगा एक्स पर होगा, एक्स 0 रहेगा वाई पर होगा, वाई 0 रहेगा एक्स पर होगा, एक्स 0 रहेगा वाई पे होगा, वाई 0 रहेगा एक्स पर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिख दिया 0, 6, पहला वाला क्या होता है एक्स, और दूसरा वाला क्या होता है वाई। पहला वाला एक्स, दूसरा वाला क्या होता है वाई। बताए क्या 0 है, एक्स किस पे रहेगा, वाई एक्स पर। देखिए क्या 0 है, एक्स नियामक 0 किस पे रहेगा, वाई पर ही, एक्स नियामक 0 तो वाई पे रहेगा। और देखिए 0, -7, तो देखिए ये पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है वाई। क्या 0 है, एक्स किस पे रहेगा, वाई पर। क्या 0 है, एक्स किस पे रहेगा, वाई पर। तो वाई ऊपर के नीचे, देखिए माइनस तो नीचे रहेगा, प्लस तो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अगर एक्स 0 है तो वाई पे रहेगा, वाई 0 है तो एक्स पे रहेगा। ठीक है, अब एक दो सवाल बताइएगा, जैसे मैं लिख दिया 1/2, 3,
सॉरी 0, 1/2 कॉमा 0, बताइए किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है। तो हम पहले 0 पकड़ लेंगे, 0 कौन है, एक्स है कि वाई है। तो 0 कौन है, पहला वाला एक्स होता बाद वाला वाई, पहला वाला एक्स बाद वाला वाई, तो 0 कौन है, वाई। 0 कौन, वाई, तो रहेगा एक्स अक्ष पर। किस पे, ये एक्स अक्ष पर है, किस पे, एक्स अक्ष पर। आगे देखिए, बताइए किस अक्ष पर है, ये किस अक्ष पर, तो 0 पकड़ेंगे, ये पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है, वाई। तो 0 कौन है, एक्स की वाई, 0 एक्स है तो वाई पे रहेगा, उल्टा होता है, 0 कौन, एक्स, किस पे रहेगा, वाई अक्ष पर, किस पे रहेगा, वाई अक्ष पर। हो गया, चलिए मिटाते हैं, एक्स 0 रहेगा, वाई पे रहेगा, वाई 0 रहेगा, एक्स पे रहेगा। चलिए और देखते हैं आगे। एक को सवाल पूछता है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। ये इधर एक्स होगा, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे का वाई डैश। देखिए एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान क्या आएगा, 0, अभी तो बताया। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित तो वाई, उसका वाई नियामक क्या आएगा, 0। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित तो उसका वाई नियामक क्या आएगा, 0। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर इस पर है, उसका वाई नियामक क्या आएगा, 0। देखो ये एक्स अक्ष है कि नहीं, इस पर कोई भी बिंदु रहे तो उसका वाई क्या आ जाएगा, बताओ, 0। समझ रहे, अगर कोई बिंदु इस लाइन पर है तो उसका वाई क्या आएगा, 0, वाई क्या आएगा, 0। किस लाइन पे, एक्स अक्ष पे। तो समझ लीजिए, देखिए तो यही है एक अक्ष, एक्स अक्ष का समीकरण यही है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहे उसका वाई नियामक क्या आएगा, 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहे उसका वाई नियामक क्या आएगा, 0। तो ये एक्स अक्ष का समीकरण है, क्या एक्स अक्ष का समीकरण क्या, वाई बराबर 0, लिख लीजिए, ये आया हुआ सवाल है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर 0। एक्स अक्ष समीकरण क्या होता है, वाई बराबर 0, क्यों होता है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा उसका वाई नियामक क्या आएगा, 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा उसका वाई नियामक क्या आएगा, 0, अभी बताएं। चलिए अब आता है वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण। अब बताइए, वाई अक्ष पर कोई बिंदु तो उसका एक्स नियामक क्या आएगा, 0। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु तो उसका एक्स नियामक क्या आएगा, 0। अगर कोई वाई अक्ष पर कोई बिंदु उसका एक्स नियामक क्या आएगा, 0। एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0, एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0। ये दोनों सवाल आ रखा है क्लास 10 में, बोर्ड में आ रखा है। चलिए मिटाते हैं, चलिए और देखते, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे लिखा है 4,5, 4,5, तो पहले वाले को एक्स बोलते, मतलब क्या, ये एक्स नियामक है, क्या, एक्स नियामक। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, वाई नियामक। क्या बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, एक्स, और दूसरे वाले को क्या, वाई। मतलब पहला वाला एक्स नियामक, दूसरा वाला वाई नियामक, एक्स नियामक वाई नियामक, एक्स नियामक वाई नियामक, एक्स नियामक। पता है एक्स नियामक को, जो एक्स नियामक उसको भुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। ये सवाल कई बार आया, एक्स नियामक क्या बोलते हैं, भुज। इंग्लिश क्या होता है, एब्सिस्सा, ABSCISS। एक्स नियामक को किस नाम से जाना जाता है, भुज, एब्सिस्सा। वाई नियामक को भी एक नाम से जाना जाता है, कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। इंग्लिश क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। एक्स नियामक को क्या बोलते हैं, भुज। वाई नियामक क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स नियामक को भुज, वाई नियामक को कोटि, एक्स नियामक को भुज, वाई नियामक को कोटि। ध्यान में रखिएगा, सवाल कई बार आया। एक्स नियामक क्या बोलते हैं, भुज, वाई नियामक क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स नियामक को भुज, वाई नियामक को कोटि। सवाल अब देखिएगा, जैसे 6,7 का भुज एवं कोटि बताइए, भुज एवं कोटि बताइए। ये सवाल ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है। क्या पूछा पहले, बता भुज, तो भुज क्या होता है, बताओ भुज क्या होता है, एक्स नियामक। तो एक्स नियामक कितना, अच्छे, खत्म। अब क्या पूछा, कोटि, तो कोटि क्या होता है, वाई नियामक। कोटि क्या होता है, वाई नियामक, वाई नियामक कितना है, 7, खत्म। एक्स नियामक को भुज बोलते, वाई नियामक को कोटि बोलते, एक्स नियामक को भुज बोलते, वाई नियामक को कोटि बोलते। एक्स नियामक कितना अच्छा है, पहला वाला एक्स होता है ना,
और दूसरा वाला क्या होता है वाई, तो एक्स नियामक कितना 6, वाई नियामक कितना 7 हो गया। तो भुज कितना आएगा 6, कोटि कितना आएगा 7। आगे देखिए जैसे -5 हो और ये 8। अब बताइए भुज और कोटि, तो भुज क्या होता है एक्स नियामक, एक्स नियामक कितना है -5, एक्स नियामक कितना है -5। अब कोटि क्या होता है वाई नियामक, वाई नियामक कितना है 8। दिक्कत है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बनता है लंबवत दूरी। क्या बनता है लंबवत दूरी, मिटा रहे हैं। ये एक्स होगा, एक्स डैश होगा, वाई होगा और ये वाई डैश होगा। लंबवत समझते हैं, आपको इस तरह चलना है कि एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री। आपको इस तरह से चलना है एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री का बन जाए। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। लंबवत का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। आपको इस तरह चलना है कि एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री का। एंगल कितना बने 90 डिग्री। आप सुनिएगा, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो बताइए किसके लंबा चलूंगा, एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के। चलिए छोड़िए, ये ऐसे चल रहा हूं तो ये एक्स अक्ष पर है, ऊपर नीचे चलेंगे तो वाई अक्ष। ऐसे बताइए दाएं बाएं क्या है एक्स अक्ष, इधर चल रहे तो क्या है एक्स अक्ष, इधर चल रहे तब भी एक्स अक्ष। डिफरेंस क्या है, इधर एक्स अक्ष प्लस में, इधर एक्स अक्ष माइनस में। अगर मैं ऊपर चलूंगा तो क्या चलूंगा वाई, और नीचे चलूंगा क्या वाई। देख लीजिए ऊपर नीचे क्या है वाई, ऊपर नीचे क्या है वाई, इधर इधर क्या है एक्स। मतलब अगर मैं इधर चल रहा हूँ तो क्या चल रहा हूँ एक्स की तरफ, इधर चल रहा हूँ तब भी एक्स की तरफ, ऊपर चल रहा हूँ वाई की तरफ, नीचे चल रहा हूँ वाई की तरफ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर चलेंगे ऐसे, बताइए ऊपर जा रहे हैं क्या चल रहे वाई है, ऊपर ऊपर क्या वाई है तो वाई चल रहे हैं। नीचे चलेंगे तो क्या नीचे क्या एक्स के वाई, वाई है तो वाई चल रहे हैं। इधर चल रहे इधर इधर क्या है एक्स तो एक्स चल रहे हैं। इधर चले इधर क्या है क्या एक्स एक्स चल रहे हैं। तो एक्स इधर प्लस में इधर माइनस में, ऊपर वाई प्लस में नीचे माइनस। चलिए अब हमें एक्स अक्ष के लंबवत चलना है, किसके एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत। तो लंबवत मतलब क्या 90 डिग्री बना के चलना है। तो बताइए कैसे चलना पड़ेगा हमको, देखिएगा एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स है एक्स अक्ष के लंबवत मतलब एक्स पे कितना बनना चाहिए एंगल 90 डिग्री बनना 90 डिग्री। तो हम ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे बताइए। ये एक्स अक्ष है, लंबवत मतलब क्या एंगल कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। तो ऊपर जाएंगे क्या जरूरी ऊपर है, नीचे भी जा सकते हैं। एक्स अक्ष है, लंबवत बना नीचे भी जा सकते हैं। मतलब आप जब भी एक्स अक्ष के लंबवत चलिएगा या तो ऊपर चलना पड़ेगा या नीचे, सोच लीजिए ना। एक्स अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब क्या आपको इस तरह से तरीके से चलना कि एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री। एक्स अक्ष के लंबवत इसका मतलब क्या कि एक्स अक्ष की दिशा में आपको इस तरह चलना है कि एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री। देखिए तो अब एक्स अक्ष के लंबवत चलिएगा या तो ऊपर जाइएगा या नीचे, और कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो बताइए ऊपर चले तो क्या वाई नियामक हुआ। अभी बताया ऊपर चलेंगे क्या चलेंगे वाई चलेंगे, और नीचे चलेंगे तो वाई। ऊपर नीचे चलेंगे क्या चलेंगे वाई, ऊपर चलेंगे तब भी वाई चलेंगे, नीचे चलेंगे तब भी वाई चलेंगे। इधर चलेंगे दाएं तो एक्स चलेंगे, बाएं चलेंगे तो एक्स। जो ऊपर में है क्या बताइए एक्स है कि वाई, वाई है। एक्स थोड़ा ही तो वाई है। नीचे में क्या है एक्स की वाई, वाई है। इधर में क्या है एक्स वाई थोड़ा है, इधर क्या है एक्स है। तो ऊपर या नीचे चलेंगे क्या चलेंगे वाई, दाएं या बाएं चलेंगे क्या चलेंगे एक्स। तो हम क्या चलना था एक्स अक्ष के लंबवत चलना था। तो लंबवत मतलब किस टाइप से चलना आपको 90 डिग्री एंगल बनाइए। तो ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष है, एंगल 90 बनाना। तो 90 कैसे बनेगा, या तो ऊपर चाहिए तब भी 90 बनेगा, या नीचे आइए तब भी नीचे से बनेगा। तो ऊपर चलिएगा तब भी क्या चलेंगे वाई अक्ष, और नीचे चलेंगे तब भी क्या चलेंगे वाई अक्ष। चलिए हो गया। तो बताइए तो एक्स अक्ष पे लंबा चलेंगे किसके बराबर आएगा वाई नियामक के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्स अक्ष के लंबवत दूरी वाई नियामक के बराबर होता है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई नियामक के बराबर। तो सवाल कई बार आया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, अब हमें वाई अक्ष के लंबवत चलना, कई वाई अक्ष के लंबवत। तो आपको इस टाइप से चलना है कि वाई के साथ एंगल कितना बना दे 90 डिग्री। किसके लंबवत चलना है वाई अक्ष के। तो आपको इस टाइप इस तरीके से चलना है कि वाई के साथ एंगल कितना बना दे 90 डिग्री। देखिए 90 ये है वाई अक्ष, तो एंगल कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। या तो ऐसे चल लीजिए आप, देखिए 90 डिग्री बन रहा है, या ऐसे चल लीजिए, जरूर इधर नीचे भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, इधर इधर भी जा सकते हैं। किसके लंबवत चलना था वाई, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री बन रहा है, या इधर जाइएगा या इधर जाइएगा या इधर जाइएगा। तो इधर चलिएगा तो बताइए क्या एक्स है, इधर चलिए क्या एक्स है तभी एक्स है। फिर से सुनिए किसके लंबवत चलना था
वाई अक्ष के, तो लंबवत का मतलब क्या हुआ कि वाई के साथ आप एंगल कितना बना के चलिए 90 डिग्री, तो ये वाई अक्ष एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो या तो आपको इधर जाना पड़ेगा या इधर, तो इधर चलिए, इधर कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, इधर चलो इधर भी क्या है एक्स अक्ष, तो आप समझ गए कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई नियामक के बराबर होता है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स नियामक के बराबर होता है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई नियामक के बराबर होता है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स नियामक के बराबर होता है। ये लिख दो मैं इस कॉन्सेप्ट को, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई नियामक के बराबर होता है। एक्स अक्ष से दूरी लंबवत दूरी किसके नियामक बराबर होता है, वाई नियामक, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी किस नियामक के बराबर होता है, वाई नियामक के बराबर। अभी सवाल कराएंगे, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी किसके बराबर होता है, वाई नियामक के बराबर। अब देखिए वाई अक्ष से लंबवत दूरी, इसको क्या कर देते हैं वाई, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी किसके बराबर होता है, एक्स नियामक के बराबर। उल्टा होता है, एक्स अक्ष से पूछ रहा वाई नियामक के बराबर, वाई अक्ष से पूछ रहा तो एक्स नियामक के बराबर, एक्स अक्ष से पूछेगा लंबवत दूरी तो वाई नियामक के बराबर, वाई अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो एक्स नियामक के बराबर। आइए इस पे सवाल करते हैं, बहुत सवाल आता है इसमें। बोरा बिंदु 4,6 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी बताइए। क्या बिंदु 4,6 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी बताइए, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी किसके बराबर होता है, वाई नियामक के बराबर, वाई नियामक के बराबर। तो बताइए क्या यह है एक्स नियामक, पहले वाला एक्स होता है, अब बाद वाला क्या होता है वाई, पहले वाला एक्स बाद वाला क्या वाई, तो ये हो गया क्या एक्स नियामक, इसको भुजी बोलते हैं, ये क्या होगा वाई नियामक, इसको क्या बोलते हैं कोटि। तो क्या पूछा किस अक्ष से पूछा, तो एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी किसके बराबर होता है, वाई नियामक के बराबर, वाई नियामक कितना 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। उल्टा होता है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई नियामक के बराबर, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स नियामक के बराबर। हमको किससे पूछा, एक्स अक्ष से पूछा, किससे एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी किसके नियामक के बराबर है, वाई नियामक के बराबर, वाई नियामक कितना 6। ये रहा इस सवाल का आंसर। अगला सवाल देखिए, बोला बिंदु 8,9 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी बताइए, बिंदु 8,9 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी बताइए। वाई अक्ष से बोल रहा तो किसके बराबर आएगा, एक्स नियामक के बराबर, वाई बोल रहा तो एक्स के, एक्स बोलेगा तो वाई के, वाई बोलेगा तो एक्स के, एक्स बोलेगा तो वाई के, किसके नियामक बोल रहा, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो किसके नियामक बराबर आएगा, एक्स नियामक, ये एक्स होता है, ये क्या होता है वाई, और एक्स नियामक को भुज बोलते हैं, वाई नियामक को कोटि बोलते हैं। बताइए किससे पूछा, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो किसके बराबर आएगा, एक्स नियामक के बराबर, एक्स नियामक कितना है 8। ये रहा इस सवाल का आंसर, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई नियामक के बराबर, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स नियामक के बराबर, वाई अक्ष से पूछा तो एक्स नियामक कितना 8। ये रहा इस सवाल का आंसर। हो गया। अब पढ़ाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या बताएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर्मूला कर लिए, सवाल कल करेंगे, सवाल कल करेंगे, आज फॉर्मूला देख लेते हैं। बिंदु का नियामक पहले एक्स लिखा था बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, ये एक्स है, एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई, एक एक बिंदु यहाँ पर ही है, एक बिंदु यहाँ पर, मान लीजिए दो घर है, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, दोनों के बीच की दूरी बताना, क्या बताना, डिस्टेंस। एक बिंदु यहाँ पर ही, एक बिंदु यहाँ पर ही, दोनों के बीच क्या बताना, डिस्टेंस। ये बिंदु है तो नियामक क्या आएगा, एक्स वाई, नियामक क्या आएगा एक्स और वाई, नियामक क्या आएगा एक्स वाई, तो लिख दिए एक्स और वाई। ये भी बिंदु, इसका भी नियामक क्या आएगा एक्स वाई, पहले एक्स बाद में वाई।
अब ये दोनों सेम हो गया तो मैं इसको 1 1 कर देता हूँ, इसको 2 2, तो x1 y1 x2 y2, दो बिंदु के बीच की दूरी, ये दूरी पूछ रहा है। इसका नाम a देते हैं, इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम b देते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद रखना आपको, फॉर्मूला याद रखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, हम आपको कॉन्सेप्ट बताते, रटने से फायदा ना होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स वाले को एक्स से घटा दीजिए, एक्स वाले को एक्स से घटा दिए, स्क्वायर कर दिए, वाई वाले को वाई से घटा दिए, स्क्वायर कर दीजिए, और जोड़ दिए, पूरे पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या बताया मैं कि एक्स वाले को एक्स से घटाना है, स्क्वायर कर देना है, वाई वाले को वाई से घटाना है, स्क्वायर कर देना है, फिर दोनों को जोड़ देना, पूरे पे क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। फिर से सुन लीजिए, दूरी कैसे निकालते हैं? एक्स वाले को एक्स से घटा देना है, स्क्वायर कर देना है, फिर वाई वाले को वाई से घटा देना है, स्क्वायर कर देना है, बीच में प्लस लगा देना और पूरे पे क्या लगा देना? स्क्वायर रूट। ये कॉन्सेप्ट है। तो बताइए एक्स वाला कितना है? x1, फिर एक्स वाला कितना है? x2। दोनों क्या बोले? एक्स वाले को एक्स से घटा देना है, उसका क्या कर देना? स्क्वायर। फिर क्या बोले कि वाई वाले को वाई से घटा देना, वाई क्या? y1, इसका वाई क्या? y2, क्या कर देना? घटा देना। ऐसे क्या कर देना? स्क्वायर। अब दोनों क्या कर देना? प्लस, दोनों क्या कर देना? प्लस। अब पूरे पे क्या? रूट। ये बता देना कि एक्स वाले को एक्स से घटाना है, स्क्वायर कर देना। देखो एक्स वाले को एक्स से घटाए, स्क्वायर किया, फिर वाई वाले को वाई से घटाए, स्क्वायर कर दिया, दोनों क्या कर दिया? प्लस। अब पूरे पे क्या? रूट। एक्स वाले को एक्स से घटाना है, स्क्वायर करना है, वाई वाले को वाई से घटाना है, स्क्वायर करना है, बीच में प्लस लगाना, पूरे पे क्या लगाना? रूट। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरे पे क्या? अंडर रूट। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरे पे क्या? अंडर रूट। देखिए जरूर नहीं कि सवाल यही हो, ऑब्जेक्टिव में आता है। हम क्या बोले? x वाले को x से घटाओ, किसी तरह लिख दो। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? रूट। आप किसी तरह लिख दो, बस x वाले को x से घटाना है, y वाले को y से घटाना है। देखिए इसको कोई इस तरह से लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या आया? पहले एक आया, बाद में दो आया। यहाँ क्या? पहले दो, बाद में एक। अरे गलत ना, गलत ना, सही है। यहाँ क्या है? देखिए 1 आया, 2 आया, पहले 1 बाद में 2। इसमें क्या है? 2 पहले, बाद में 1। इसमें देखिए 1 2 1 2 सेम है, इसमें देखो 2 1 2 1 सेम है, इसमें देखो 1 2 2 1। गलत नहीं, सही है, सही है, सही, गलत नहीं, सही है। कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक्स वाले को एक्स से घटाना है, स्क्वायर करना है, एक्स वाले एक्स से घटा हो ना, एक्स एक्स वाई वाई, एक्स वाले को एक्स से घटाना, वाई वाले को वाई से घटाना, स्क्वायर करना, बीच में प्लस लगाना, रूट लगाना, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला ज्यादा ये पूछता है, तो ये आप इनको याद रखिए, इस सबको गोली मारिए। चलिए, तो ये फॉर्मूला था, क्या किसका फॉर्मूला था? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। सवाल कल कराएंगे, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला अब कल कराएंगे सवाल।